अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, यकम जुलाई से अब आज 17 डेट है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिश मुसलसल हो रही है, दिन रात हो रही है। और जब से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारे परिंदों के लिए भी मुख्तलिफ़ एहतियात ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात में परिंदों की जो केज होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडोर रखते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि हमारे परिंदे सेव रहें और हमारे परिंदे की केयर अच्छे तरीके से हो सके और किसी भी किस्म की बीमारी उन तक उनके करीब भी ना जाए। सबसे अव्वल नंबर पे है कि ह्यूमिडिटी का ख्याल करना चाहिए। जब से बारिश होना स्टार्ट हुई है, बर्ड्स के केज में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया है और उसकी वजह से जितनी भी नीचे एक्सक्रीशन होती है बर्ड्स की, वो डाइल्यूट रहती है, वो खुश्क नहीं होती। और उसके अंदर जो दाना वो खा के नीचे गिराते हैं, उसमें भी फंगस हो जाती है, वायरल डिजीज़ भी हो सकती है। तो स्पेशली यह है कि ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल नहीं की जा सकती तो कम से कम केज की सफाई लाजमी है। नंबर 2 पे है कि आपका केज हमेशा हवादार होना चाहिए। अगर हवादार नहीं है, उसमें एक एग्ज़ॉस्ट फ़ैन होना चाहिए ताकि वहाँ पर हवा मुसलसल रेगुलेट करनी चाहिए, ताकि रेगुलेशन ऑफ एयर की वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम से कम हो और वहाँ पर हब्स नहीं होगी। हब्स जितना कम होगी, परिंदा उतना ज़्यादा खुशगवार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास ये है कि हब्स को कंट्रोल करना चाहिए। और हब्स की वजह से मोस्टली ऐसे होता है कि हब्स की वजह से परिंदों को आइज़ की बीमारी हो जाती है, आंखों में बीमारी हो जाती है, आंखें सूज जाती हैं। परिंदा इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी आंखें खुद खोल सके। और ये भी हो सकता है कि परिंदों को मोशन हो जाए। अगर परिंदों को आँख का कोई मसला हो गया है तो उनके लिए ड्रॉप्स, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप दिन में 2 बार डालें। लाजमी उस परिंदों को थोड़ा सा अलग कर दें। और अगर उनको मोशन हो गए हैं तो टेट्रासाइक्लिन के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, साशे भी अवेलेबल हैं, वो उनको इस्तेमाल कराएं। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो परिंदों की ड्रॉपिंग सूखती नहीं है। ना सूखने की वजह से क्या होता है कि उसमें फंगस बहुत ज़्यादा हो जाती है। फंगस और दूसरा जो पानी का बर्तन होता है, अक्सर वक्त परिंदे क्या करते हैं कि उसमें एक्सक्रीट कर देते हैं, ड्रॉपिंग डाल देते हैं। परिंदों के अंदर वो पानी मुसलसल काफ़ी देर रहने की वजह से परिंदे उसको जब यूज़ करते हैं, पीते हैं, तो तब भी उनमें बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट, परिंदों की केज की मुकम्मल सफाई होनी चाहिए। और जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल बरसात की वजह से नमी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा दाना होता है वो अक्सर औक़ात हम खुला रखते हैं, उसमें भी नमी हो जाती है। हमें आम आँख से नज़र तो नहीं आता, लेकिन उसमें फंगस हो जाती है। जब परिंदे वो दाना खाते हैं तो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हो सकता है कोई परिंदा हमारा एक्सपायर भी हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग परिंदों को गर्मी के सीज़न में कूलर लगा के रखते हैं, एयर कूलर। और वो मुसलसल उसका वाटर पंप भी ऑन होता है, नमी बनाता है वो परिंदों के लिए ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। लेकिन बरसात के मौसम में उनका पानी वाला पंप जो है वो बंद करना चाहिए और सिर्फ फ़ैन ऑन करना चाहिए। क्योंकि जब भी फ़ैन हम पंप ऑन करते हैं तो नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, हब्स हो जाती है, परिंदा एक्सपायर हो सकता है, उनको सांस लेने में काफ़ी मसला दरपेश हो सकता है। कुछ बर्ड्स फैंसियर कहते हैं कि रेनी सीज़न में सॉफ्ट फूड नहीं देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सॉफ्ट फूड दें, लेकिन एक एहतियात ज़रूरी है कि जब भी सॉफ्ट फूड दें, इतनी दें कि परिंदा 1-2 घंटों में खा ले और फिर वह बर्तन जो है फ़ौरन वापस उठा लें। एक और भी हम अमल कर सकते हैं कि रात को जो दाने वाला पॉट होता है वो और पानी वाला पॉट दोनों निकाल दें। सुबह सुबह जब आप सॉफ्ट फूड रखेंगे तो वो 1 घंटे से भी पहले पहले परिंदे उसको खा लेंगे। उसके बाद आप वो उठा लें, फिर दाना उनको सर्व कर सकते हैं और पानी भी बर्तन साफ़ करने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट जो एहतियाती तदाबीर है या पॉइंट है मेरा वो ये है कि अगर आपके केज के आसपास पानी ठहरा हुआ है या आपके केज के अंदर बारिश की वजह से डायरेक्ट पानी आया है और वो ठहरा हुआ है, तो काइंडली उसको लाजमी साफ़ कर लें। क्योंकि केज में जब भी पानी ठहरा होगा तो उसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे और मच्छर वहाँ पर आना स्टार्ट होंगे, मच्छर परिंदों को भी काटेंगे और उनके अंदर आंखों की बीमारी पैदा हो सकती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि हफ्ते में 2 बार अगर आप इजीली कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। नहीं तो एक बार लाजमी बर्तन को अच्छे तरीके से धो के धूप में रखें
और उसको एक बार लाजमी सेब के सिरके के साथ धो लें। सेब के सिरके के साथ धोने की ज़रूरत इस वजह से है कि उसके अंदर जितने भी इन्फेक्शन मटेरियल होगा वो सारा का सारा साफ़ हो जाएगा। बर्तन बिल्कुल साफ़ होने की वजह से परिंदों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरा अगला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास केज को साफ़ करने के बाद फिर भी नीचे आपको इंसेक्ट नज़र आते हैं तो फिर कॉपेक्स पाउडर उसमें डाल लें। नीचे सारा अच्छे तरीके से फैला दें पाउडर, ताकि उसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, वो परिंदों तक ना पहुंच पाएँ। या नमी की वजह से अगर नीचे कोई दाना रह भी गया तो वो एहतियातन कीड़े मकोड़े वहाँ पर ना आए। कुछ फैंसियर पानी का या डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर। एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा ये कि डिसइंफेक्टेंट उन पे डालते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन है तो वो धुल जाए। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मुसलसल ह्यूमिडिटी लेवल, जो नमी का लेवल है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने की वजह से परिंदों में बीमारी और बढ़ सकती है। अक्सर औक़ात हम केज में पत्थर रखते हैं, लाहौरी नमक जिसको कहा जाता है, पिंक साल्ट भी कहा जाता है। तो जब ये रखते हैं गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ये पिघल कर पानी की तरह बहने लग जाता है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए बरसात के दिनों में स्पेशली, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब केज की सफाई करनी चाहिए या इसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए कि इसके ये पिघल के पानी की तरह बहना। अगर ये पानी की तरह बहेगा तो परिंदे इसको पानी समझ के पीने लग जाएंगे, और इस परिंदों की बॉडी में नमकियात और नमक, स्पेशली नमक की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो परिंदों में मोशन या उनको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उनको एक्सपायर भी कर दे। तो ये एहतियात भी ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।